सारे बच्चों ने लिख दिया। अच्छा, अब तुम समझो बेटा कि हम लोगों को क्या क्या यूज़ करना है इस चैप्टर का, कहाँ कहाँ यूज़ होगा। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं बेटा, इसको ऑफ करो पहले, तो जल्दी से ऑफ कर दो, फालतू में आवाज़ कर रहा है। बेटा इसमें थप्पड़ मारो, एक थप्पड़ मारो। पृथ्वी से इतना नहीं सोचना, ठीक है। अगर बेटा मैं तुम लोगों से बोलूं माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालनी है, वैसे हाइट तो तुम कहोगे क्यों निकालनी है, पहले से पता तो है, कितनी है, किसी को याद है? 8,800 कितनी? राइट आंसर है बेटा, ठीक है। तो हाइट तो देखो सबको पता है, लेकिन ये सोचो निकाली कैसे गई होगी। ऐसा तो है नहीं कोई फीता लेके चढ़ाओ और ऊपर तब तक भूल गया हो, ऐसा तो नहीं निकाला गया होगा। कैसे निकाली गई होगी बेटा, क्या लॉजिक? या मान लो कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी हाइट अगर मेरे को मेजर करनी हो तो क्या करोगे? क्या बंदर को चढ़ा दोगे के ऊपर? कैसे निकालोगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। अच्छा, ऐसे ही बेटा एक रिवर है, बहुत चौड़ी रिवर है, उसमें भी तुम कूद तो जाओगे नहीं रस्सी लेके, ऐसा। अब ये मत कॉमन दिमाग लगाना सर, ऐसा करते हैं रस्सी पकड़ के उधर फेंकते हैं, ठीक है, या हेलीकॉप्टर लाते हैं उधर भेजते हैं। इतनी बदतमीजी नहीं करनी है। आसान तरीके से हम लोग ये सारी जो भी प्रॉब्लम है इनकी ये जान सकते हैं। दूसरा चीज, और इनमें यूज किसका करना है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। मान ले बच्चा ये है, माउंट एवरेस्ट है, अब इसमें निकालना क्या होता है, इसकी मान लो हाइट वगैरह निकालनी है। अब तुम्हें हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं क्लास 10th में था ना, तो मेरे सर ने क्या कराया था, मैथ्स वाले सर ने, उस टाइम भी बहुत था, अब तो इतने ढेर सारे पीटी मीटी सीटी आ जाते 2 मिनट में, दिमाग तुम्हारे पास टाइम नहीं है। सर ने क्या कराया था, हम हॉस्टल वाले बच्चों से पहले एक डिवाइस बनवाई थी, ठीक है। क्या कुछ बनवाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बनवाया था बेटा, ठीक है। वो केवल एंगल मेजर करता था और कुछ नहीं। क्या मेजर करता था? सिर्फ एंगल मेजर कर लेता था वो। उसमें एक ऐसे पाइप टाइप का था, ऐसे करके देखोगे ना तो यहाँ पता चल जाता अच्छा किस एंगल पे तुम देख रहे हो। ऐसे देख रहे हो तो 30 बढ़ रहा, ऊपर देख रहे हो 90 बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा है ना, नीचे को देख रहे तो निगेटिव में बढ़ रहा है या डिप्रेशन। तो उन्होंने कहा कि, और मेरे स्कूल के ग्राउंड में एक टावर था, ये मोबाइल टावर जो होता है ना, ये था, कहीं कि उसकी हाइट मेजर करके आओ। अब हाइट मेजर करने हम लोग जो गए ना, 3-4 बच्चे थे, तो कैसे गए, जल्दी चलो बेटा, तुम हमेशा लेट आते हो ना। तो जब हाइट मेजर करने गए बेटा, तो क्या किया, सबसे पहले हम लोग गए टावर के पास। टावर के पास से, वहाँ से लेके मीटर से, नॉर्मल मीटर नहीं होता है, उस मीटर से, यही जो मेजरमेंट वाला, उससे हम लोगों ने पहले तो डिस्टेंस नाप ली जहाँ खड़े होना था। और फिर ये को लिया स्टूल एक चेयर टाइप की थी, वो उस पर रखा अपना इंस्ट्रूमेंट, और रखने के बाद में फिर ऐसे एंगल बना के देखा टावर के टॉप को। टॉप का टावर एंगल बना रहा था कुछ 30 डिग्री या 45, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। जो भी एंगल बनाया वो लिख लिया नोटबुक में, और वहाँ से टावर से लेके कितनी दूरी पे हम खड़े हैं ये डिस्टेंस लिख ली, और ज़मीन से लेके वो इंस्ट्रूमेंट जहाँ रखा है वो डिस्टेंस मेजर कर ली। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो बन रहा है, एक तुम्हारे पास एंगल पता चल गया, एक एंगल पता चल गया, एक तुम्हारे पास में हॉरिजॉन्टल वो पता चल गई। टावर जितने भी होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, तो 90 डिग्री बना रहा है वहाँ पे, तो बेस की लेंथ पता चल गई। बेस पता, एंगल पता, क्या तुम परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते बाई यूजिंग साइन थीटा या बाई यूजिंग टेन थीटा कॉस थीटा? समझ में आ गया? तो सारे में हम लोग यही यूज करेंगे। अब देखना बेटा, ये है, तो इसका भी मेजर कैसे किया गया होगा, यहाँ से बहुत दूर कोई खड़ा होगा, उसने क्या किया होगा, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे टॉप का देखा एंगल कितना बढ़ रहा, और यहाँ से यहाँ तक की मेजर कर ली डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेजर करने के बाद में ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, पता चल गया इतना है, ठीक है। अब आगे देखो, तो तुम लोगों को ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो बच्चा, ये एक छुटकू सा बच्चा है, ये जानना चाहता है, लग तो ऐसे रहा जैसे मछली पकड़ रहा हो, ये जानना चाहता है कि यहाँ से यहाँ तक की विड्थ कितनी है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये विड्थ निकाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये बेटा टावर आ गया तुम्हारे पास, घूमने कितने बच्चे जा चुके हैं यहाँ पे, हाथ उठाओ। कोई नहीं गया, तुम गए हो, फिर लौट क्यों आए? अच्छा सुनो, अगर इस टावर की हाइट निकालनी हो तो अब तुम लोग कहोगे कि सर हाइट तो इसकी जिसने बनाया होगा उससे पूछ लो, 2 मिनट में पता चल जाएगी, है ना, कॉमन सेंस, कहीं तो लिखा होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मान ले बेटा ये टूट के गिर जाए कुछ, अब कैसे निकालोगे, कब कितनी चली गई, तो ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ये
तो तुम लोगों ने मोटा मोटा ये जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमें ऐसी समस्याओं को दूर करता है, आसान बनाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को इस चैप्टर का नाम बेटा हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। कुछ चीजें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले तुम लोगों ने जैसे चैप्टर का नाम लिखा उसके बाद में ये 4 पॉइंट लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिखो। पहला पॉइंट लाइन ऑफ साइट, दूसरा पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, चौथा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे लिखा है ऐसा ही लिख लो बेटा अच्छे से। अब सबसे पहले जानेंगे लाइन ऑफ साइट। किसी को पता हो तो बता बेटा, लाइन ऑफ साइट होती क्या है। मान ले ये छुटकू सा एक बच्चा है, ठीक है। अब इसी बच्चे को हम लोग पूरे पूरे पेपर में इसमें यूज करेंगे, पूरे चैप्टर में। मान ले बेटा ये जो बच्चा है, ये बच्चा अभी क्या कर रहा है, वहां पे जो गाय है ना बेटा, उस गाय को देख रहा है। इस गाय को ये बच्चा देख रहा है। तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को देखना हो, अगर मान लो मेरे को ही देखना है इस लड़के को, तो मैं कैसे देखूंगा, ऐसे सीधे देखूंगा, ऐसे तो नहीं ऐसे पैराबोला शेप में देखूं या घूम घूम के देखूं, ऐसे तो नहीं होता ना बेटा। जब भी आंखें हम लोगों की जो है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती हैं हमेशा। तो ये जो चीज़ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये लाइन कैसी होगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट, पैरेलल कुछ नहीं होगी। जरूरी थोड़ी नहीं हमेशा ये पैरेलल ही देखेगा, कभी ऊपर भी तो ताकेगा, ठीक है, नीचे भी देखेगा। तो ये हो गई तुम्हारी लाइन ऑफ साइट। इमेजिनरी लाइन इज कनेक्टिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट को जो जोड़ती है उसी को बच्चा हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अच्छा, अब इस बच्चे को देखना, इसकी मुंडी घुमाते हैं। इस बच्चे ने क्या किया, अब ये बच्चा यहाँ देख रहा है, यहाँ हार्ट बना हुआ है ना, तो ये सोच रहा है यही देखो। अगर ये देखेगा तो लाइन ऑफ साइट इसका ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चा बदतमीजी पे उतर आया। अब देखना ये बच्चा यहाँ देखने लगा नीचे। पहली बात तो ये पागल है, इधर एक जगह देखना जहाँ देखना ढंग से। अब ये नीचे देखने लगा, तो ये बेटा स्ट्रेट लाइन बनी, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। अब ये देखना, अभी यहाँ पे एप्पल देखेगा, ये देख बेटा, देख बेटा ये एप्पल देख रहा है, ये लाइन ऑफ साइट बन गई इसकी। ये जितनी भी सीधी सीधी बात, मोटी मोटी बात क्या समझी, जब कोई ऑब्जर्वर मतलब जो देखता है वो ऑब्जर्वर, जो देख रहा है, जिसको देखता है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर से लेके ऑब्जेक्ट की जो लाइन बनती है वो क्या बनती है, लाइन ऑफ साइट वही होती है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, अब कभी ये मत कहना सर हॉरिजॉन्टल होगी, बट भाई वो तो डिपेंड करता तुम किधर ताक रहे हो, किधर देख रहे हो। जिधर देखोगे वो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी टर्म क्या दी थी मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है बेटा, अगर तुम मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, पहले तो ये याद रखना कि जितने भी एंगल बनते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ होके बनते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से ही एंगल को मेजर करेंगे। अब देखने का क्या तरीका है, अगर मान लो मैं बेटा ऐसे करके ऊपर देख रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा ऊपर देखा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने ऊपर देखा तो ये मेरा कुछ एंगल बनने लगा ना। हालांकि मैं गलत बना रहा हूँ एंगल, यहाँ से थोड़ी नहीं देख रहा हूँ, आंखों से देखता हूँ, आंखों से मैं देख रहा हूँ और मैंने ऊपर देखा तो मेरा एंगल कुछ बना। जैसे जैसे हमारी गर्दन ऊपर बढ़ती रहेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और गर्दन में जब नीचे को देखेंगे तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। आदमी डिप्रेशन में क्या रहता है, ऐसे रहता है ना नीचे को, तो मान लेंगे डिप्रेशन में एंगल नीचे बनेगा, ठीक है, और एलिवेशन में ऊपर देखेंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि ऑब्जर्वर ऐसी जगह खड़ा होगा कि ऊपर भी ताक रहा होगा, नीचे भी देख रहा होगा, हाँ दोनों जगह देखेगा। तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा तो उसकी गर्दन ऊपर कर दो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा उसकी गर्दन नीचे कर दो। आजा बेटा, तुम्हारा तो हो गया एलिवेशन, अब डिप्रेशन में बैठो, जल्दी बैठो, इतने तो लेट आते हो। नहीं कुछ नहीं पढ़ा रहे ना बेटा, चलो, कुछ समझ में ही नहीं आएगा तुमको, गधा की तरह इतने तो लेट आते हो। अच्छा, तो एक चीज समझ में आ गई, एंगल ऑफ एलिवेशन सारे बच्चों को क्लियर हो गया। एंगल बनता कहां से है, तो तुम बोलोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनता है। अब मैं बना के दिखाता हूं। ये बच्चा बेटा अभी कहां देख रहा है, अभी कहीं नहीं, हम लोग ऊपर दिखाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में मान ले ये बच्चा देख रहा है ऊपर, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अगर ये बच्चा इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया बेटा, समझ में आया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा बन गया। ऐसे ही बेटा ये लाइन ऑफ साइट भी हो गई इसकी,
एंगल कौन सा हुआ, ये वाला जितना भी हुआ 30 डिग्री 40 डिग्री 45, 90 से कम ही रहता है हमेशा, 90 से कम ही रहेगा हम लोगों के कोर्स में, 90 से नहीं तो ऐसे लेट के देखना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। तो ये एंगल हो गया एलिवेशन। अच्छा, अब यहीं पे ये बच्चा पहुंच गया अब की बार छत पे, ये पहुंच गया। अगर बेटा ये नीचे देखेगा, अगर ये नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल बनते कहाँ से हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो मैं सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले तो बच्चा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और अगर नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है तो एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे। ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर बेटा यही बच्चा थोड़ी देर में ऊपर देखने लगेगा, मान लो थोड़ी देर में ये क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है, उड़ती हुई चिड़िया को देख रहा है, तो यहां से एंगल कहां से बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से। इतना तो याद हो गया होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनाएंगे, एंगल कितना बन जाएगा, जो भी बनेगा, ये चिड़िया को देखने लगा, ये तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा। तो मोटा मोटा तुम लोग इतनी चीजें समझे कि हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन आएगा, जहां ऑब्जर्वर है वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हमेशा, वर्टिकल कभी नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब डिप्रेशन दे रखा है तो नीचे बनेगा एंगल, ठीक है। बनेगा किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में। और लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ऑब्जर्वर से लेके ऑब्जेक्ट की जो वो होती है ना, उसी में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अच्छा, इतना समझ में आया। इसके बाद में कुछ चीजें ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे दे रखा है कि जितनी भी हाइट होती है टावर की, पेड़ की, बिल्डिंग की, इनको हम लोग हमेशा एक लाइन कंसीडर करेंगे और परपेंडिकुलर। तुम कभी भी बिल्डिंग को ऐसा मन सोचना कि बिल्डिंग तो नाच रही है, मतलब बिल्डिंग गिवन हो ना क्वेश्चन में, तो उसको टेढ़ा मन समझना, वो सोचना एक परपेंडिकुलर बिल्डिंग है, चाहे टावर हो तब भी परपेंडिकुलर, पेड़ हो तब भी परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा हम सब में क्या लगाएंगे, पाई वही लगाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यही सब लगाएंगे। और ये सारे किस में लगते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होते हैं बस। हम लोगों ने तो 10th तक इतने ही पढ़े कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होते हैं। तो इसलिए ये बिल्डिंग भी दे रखी, तो उसको हम एक लाइन की तरह कंसीडर करेंगे। तो बिल्डिंग अगर जमीन पे है तो एंगल कितना हो गया यहाँ पे, 90 समझ में आ गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ऐसे ही अगर पेड़ वगैरह बनाओगे तो वो सारे के सारे हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। ये पेड़ भी है तो इसको एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके चलेंगे कि एक ये लाइन है, ये नहीं कि पेड़ पौधा पत्ती बना रहे वहां बैठ के। ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को भी एक लाइन कंसीडर करेंगे वहां पे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा जब क्वेश्चन तुम पढ़ रहे होगे तो उसमें बोला जाएगा कि जो ऑब्जर्वर है उसने जब ऑब्जेक्ट को देखा, लेकिन ऑब्जर्वर की ग्राउंड पे बोला जाएगा ऑब्जर्वर। अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो यार कम से कम उसकी थोड़ी तो हाइट होगी ना। लेकिन अगर कुछ हाइट नहीं गिवन है तो हम मान के चलेंगे कि उस ऑब्जर्वर की जो आंखें हैं जूते में हैं, मतलब सीधी बात मान के चलेंगे ग्राउंड पे ही आंखें रखी, ऑब्जर्वर नहीं है, आंखें ग्राउंड पे हैं, ऑब्जर्वर जमीन के अंदर घुसा है। सीधी बात ये है, हम लोग ये मान के चलेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऑब्जर्वर की लेंथ गिवन भी होती है, हाइट भी गिवन होती है, ठीक है। तो अब जैसे ये ऑब्जर्वर है, क्या लिखा है, द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज निगलेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में नहीं गिवन है तो हम मान लेंगे कि ऑब्जर्वर जमीन में घुसा है, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑब्जर्वर था, ये इतना लंबा था, इसकी आंखें ले जाके यहाँ टिपका दी, ये गए भाई साहब, देखो ये ऑब्जर्वर मान लिया, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बन जाएगा, जो भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर इतना सब कुछ समझ में आया है तो ये बेटा हम लोगों का एनसीईआरटी का सवाल है। बुक निकाल लो, क्वेश्चन मत लिखना, सारे बच्चे बुक निकाल लो एक बार और लिख लो क्वेश्चन नंबर, नंबरिंग लिख लो, नंबर चेक करके बताओ कौन सा है ये बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 9.1। कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखेगा, डायरेक्ट नंबरिंग लिखो, 9.1 लिखो। और एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, रीड करने के बाद में फिर सोचो डायग्राम क्या है। इसमें होता यही है कि हमें पहले नंबर पे डायग्राम बनाना होता है, बिना डायग्राम के हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ी सी चलो हिंट दे रहा हूँ, सुनो बेटा। किसमें डायग्राम गिवन है, चलो गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन होगा तो क्या होता है देखना बेटा एक बार सारे बच्चे। जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे। ये क्वेश्चन कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट, कोई सर्कस का आर्टिस्ट है, क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबी रस्सी है, उस पर चढ़ रहा है, ठीक है।
अच्छा, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक कोई बेटा पोल है, वर्टिकल पोल है, तो सबसे पहले तो पोल बना लो। मैंने क्या किया बेटा, एक पोल बना लिया, एक पोल बना लिया, बना लिया। इस पोल के टॉप से एक रस्सी बंधी हुई है, तो रस्सी बेटा या तो इधर झूल रही होगी या इधर झूल रही होगी, ऐसे ही तो होगी, लटक रही होगी रस्सी। और उस रस्सी की लेंथ कितनी गिवन है बेटा, 20 मीटर है। और वो कहता है कि विच इज टाइटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मतलब वो जो रस्सी है बेटा, वो रोप कहाँ पे बंधी हुई है, ग्राउंड पे बंधी हुई है। मान ले बच्चा मैंने ग्राउंड बना दिया, ये यहाँ पे ये रस्सी बंधी हुई है, ये है सपोज ए बी था तुम्हारा क्या पोल था, ए बी पोल से तुमने रस्सी बांध दी ग्राउंड पे, और दे रखा है कि बाई द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब जो रस्सी है ना उसका एंगल ग्राउंड से कितना पड़ रहा है बेटा, ये एंगल तुम्हारे पास गिवन है ग्राउंड के साथ में बच्चा 30 डिग्री बढ़ रहा है, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तुम्हारे पास में ये जो रोप है ये ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 20 मीटर। जब तुमने ये पोल खड़ा किया यहाँ पे, तो यहाँ एंगल कितना होगा इस जगह, 90 डिग्री एंगल होगा। अब बेटा तुम्हें पूछा क्या है, तुम्हें ये पोल की लेंथ ही तो पूछी है, तो खुद ही देखो, कॉमन दिमाग लगाओ। तुम्हारे पास में ये 90 है, ये थीटा है, 90 और थीटा की जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस। बेस 90 और थीटा वाली लाइन को क्या बोलते हैं, बेस। 90 के अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। 90 की अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। ये जो बची है साइड, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर चाहिए बेटा, हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है। तो हम लिखेंगे इसमें लेट ए बी इज द हाइट ऑफ पोल, अब लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में टेन थीटा, वो सॉरी साइन थीटा लगाएंगे, ए बी सी ट्राइंगल में साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होगा ए बी अपॉन में ए सी, अपॉन में ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होती है 1/2, 1/2, तो साइन 30 आ गया 1/2। ए बी बेटा मेरे को नहीं पता, ए से सी 20 पता है, 20 इधर डिवाइड कर रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल आउट करा बेटा, तो ए बी इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 10 मीटर। सीधी सीधी बात यह है कि जो पोल है, पोल की हाइट पूछी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो वो कितने मीटर का पोल निकला बेटा, 10 मीटर का ये तुम्हारा पोल निकल के आ गया। देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज, पोल की हाइट मैंने कितनी कंसीडर करी, 10 मीटर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, कर लिया सारे बच्चों ने। आदित्य तुम आगे आओ, पीछे नहीं बैठा करो बेटा, यहाँ बैठ जाया करो इसके साथ में आके, कि सारे जितने भी क्वेश्चन है उनका डायग्राम तुम अच्छे से जान जाओ, उसको 3D डायग्राम में सोचो जैसा होता है रियलिटी में। मैं इसको हटा दूं बेटा एक बार, अब इसका मैं तुम लोगों को डायग्राम भी दिखा दे रहा हूं कैसा होता है। ये सर्कस है, ये सर्कस है बेटा, इस सर्कस में बीच में पोल है, और इस पोल पे ये एक रस्सी ऐसी बांध दी गई है, और रस्सी बांधने के बाद में तुम्हें ये जो जोकर है जिसका मोटा सा पेट है, लेकिन मोटा बोलना नहीं चाहिए, ये बेटा यहाँ से चढ़ते 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 यहाँ पहुँचना है इसको, ठीक है, इसको जोकर को यहाँ पहुँचना है। अच्छा पहुँच जाएगा, और इसकी मेरे को हाइट निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर ये जो है नंबरिंग क्या है बेटा बुक, तो सारे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का ही है, और क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 लिख के
पूरा बेटा रीड करो और डायग्राम बनाओ, गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बनाओ एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। देख लो बेटा, यहां देखो ये क्या कहता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। पहले तो मैं एक बार डायग्राम इधर से दिखा दे रहा हूं बेटा। काइट को पहली बात तो वर्टिकली मत उड़ा देना, रस्सी पकड़ के ऐसे तो कोई उड़ाता नहीं है, ऐसे ऐसे तो नहीं उड़ाते हो ना, कॉमन सेंस लगाओ, है ना। अच्छा, तो तुम्हें काइट की जो एक चीज दे रखी है बेटा कि ये काइट जो है इसकी वर्टिकल हाइट दे रखी है कितनी, 60 मीटर है। एंगल कितना बढ़ रहा है ग्राउंड से, 60। तुमसे पूछा ये जो रस्सी है उसकी लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ ऑफ दी, आराम से बता सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, आराम से ये लेंथ बता सकते बेटा, ये लेंथ बताना बहुत आसान है। क्या लगाओगे बेटा, आराम से इसमें तुम लगा दोगे sin 60 आ जाएगा। चलो करना चालू कर दो, जल्दी करो। इसमें जैसे ही तुम लगाओगे ना बेटा, ये एंगल तुम्हें पहले से पता है, एंगल कितना गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है, एंगल तुम्हारे पास में 60 डिग्री गिवन है। तो ले लो इसको, मान लो मैंने बच्चा नाम लिख दिया इस ट्रायंगल का ABC, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम लोग डायरेक्ट बेटा लगाएंगे sin 60, तो sin 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा AB अपॉन AC। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। AB बेटा तुम्हारे पास 60 है, AC नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया √3AC इक्वल टू 2 इंटू 60, तो AC इक्वल टू आ गया 2 इंटू 60 अपॉन √3। बेटा √3 से रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, √3 से रैशनलाइज भी कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं है। जैसे ही रैशनलाइज किया तो नीचे तो बेटा 3 बन गया, तो 2 इंटू 60 इंटू √3 डिवाइड बाई 3 से ये 2 टाइम्स के 20 बन गया, तो 40√3 आ गया। अब बेटा एक चीज़ याद रखना, √3 की वैल्यू किसी बच्चे को याद है 1.73 होती है। √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये रट लो, 1.73 होती है √3 की वैल्यू। ये वैल्यू हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 इंटू 1.73, मल्टीप्लाई कर दो 0, (69.20 मीटर), यही आया बेटा, चेक करो आंसर। ये तुम्हारा लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू ये आ गया बेटा। होता क्या है ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा करना होगा, इस क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन नहीं है बट √3 की वैल्यू गिवन होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, तो मैं तो बोलूँगा कि तुम निकाल दो यार, क्यों एक नंबर, हाँ क्यों दे दो, क्योंकि आसान चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़े, कर लो पहले इसको जल्दी से, बता दूंगा ट्रूगो के बारे में। क्या बेटा, देख बेटा ये क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ लो, ये अच्छा सवाल है, थर्ड है पक्का। तो लिख लो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद, अच्छा जिन बच्चों को ये नहीं पता है ना, जिन बच्चों को ये नहीं ट्रूगो नहीं आ रही है, बड़ा है पहली बात तो ये बहुत अफसोस की बात है जिन्हें ट्रूगो नहीं आ रही, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रूगो का हाँ इस संडे सुनो बेटा, ट्रूगो का बेसिक ये है, तुम लोगों को ये जानना है कि अगर मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा डिग्री दे रखा है, तो 90 और थीटा की जो लाइन होती है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेस। 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूस होती है और बची हुई परपेंडिकुलर होती है, ठीक। अब हम लोगों को एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो याद रखने हैं। तो इसके 3 हम लोग याद रखेंगे, 3 उल्टे होते हैं एक दूसरे के, जैसे
पापा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा लेकिन लिख दे रहे पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, लेकिन इसको अपने अपने हिसाब से यार कर लेना कुछ भी, ठीक है। ये कैसे भी कर लेना याद, जैसे भी याद करना हो बेटा, तुम लोग बता रहे हो ऐसे भी कर सकते हो, कुछ ऐसे भी रहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे कुछ होता है, और क्या, और अच्छा ये चलो ठीक है, सारे सही हैं तुम जो बोल रहे। अब सुन बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम लोग साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस को बच्चा हम लोग कॉस बोलते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें, और कुछ चीजें ये याद रख ली हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बेटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ऐसे ही जो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है, तो टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। एक काम करो, इतना लिख लो बेटा, इतना जल्दी से लिख लो। इसके अलावा हम लोगों को कुछ वैल्यू भी याद रखनी होती हैं, कि साइन 30 की वैल्यू कुछ होती है, 60 की होती है। तुम लोग वीडियो देखोगे आज जाके, 2 लेक्चर देखोगे, ठीक है। जल्दी करो बेटा इसको। अब देखो बेटा, कुछ बच्चे कह रहे हैं आंसर आ गया, क्या आंसर आया, दोबारा, और दूसरा आंसर, और एक और, अच्छा 3 मीटर और 3.46 मीटर। अच्छा क्वेश्चन समझ लो बेटा, जिन बच्चों ने नहीं समझा है देखना। ये कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान करा, क्या प्लान करा, बच्चों के लिए पार्क में स्लाइड्स बनानी है जो बच्चे आराम से झूलें, उस पर खूब बैठेंगे, नीचे आएंगे सरकते हुए। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कौन, अच्छा सी है, मैम है कोई, ठीक है। उन्होंने सोचा कि लाओ छोटे बच्चों के लिए अलग बनाते हैं, बड़ों के लिए अलग। लेकिन यार दिक्कत ये है ना कि छोटे बच्चों के लिए भी जो बनाएंगे ना, उसमें भी तो अब ये है ना, 5 साल से जो छोटा बच्चा है अकेले तो सरकेगा नहीं, उनकी मम्मी भी तो बैठ के सरकेंगी साथ में, है ना। तो मजबूत बनाना, पहली बात तो याद रखना है। ऐसे झूले भी पार्क में इसीलिए टूट जाते हैं, जो पार्क में झूले बनाए जाते हैं ना, वो ये सोच के बनाए जाते हैं बच्चे झूलेंगे, लेकिन बच्चे से ज़्यादा अंकल लोग, आंटी लोग, हम लोग जैसे जो खाली होते हैं झूम रहे होते हैं उसमें, इसीलिए वो तड़ाम तड़ाम टूट जाते हैं। बच्चे के वजन से कहाँ टूटेंगे, बच्चा क्या 15 किलो का ज़्यादा ज़्यादा है ना, फिर है ना। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे पहले तो देखो, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ये एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होता भी है, लेकिन हम लोग इसको एग्जैक्ट वर्टिकल मानेंगे। और ये जो ऐसे जो स्लाइडर दे रखा है, इस स्लाइडर को हम लोग एग्जैक्ट मानेंगे, ऐसे स्ट्रेट मानेंगे, ठीक है। तभी तो पाइथागोरस थ्योरम या वो लगा पाओगे ना तुम, 90 राइट एंगल ट्राइंगल ही मान के चलोगे। ऐसे बेटा इसको स्ट्रेट मानेंगे, ये भी। तो तुम्हारे पास में पार्क में बनाने के लिए 2 चीज़ें थी। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, एक की हाइट दे रखी 1.5 मीटर, ये बेटा हाइट दे रखी 1.5 मीटर, और दूसरे वाले की हाइट तुमसे क्या पूछी है ना उसने, 3 मीटर दे रखी है। ये पूछा कि ये वाली लेंथ बताओ और ये वाली लेंथ बताओ। बड़ा आसान है बेटा बताना लेंथ। ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें मिल गए, ठीक है। ये 2 बेटा तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए। अब 2 राइट एंगल ट्राइंगल में तुम क्या लगाओगे, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगा दो, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में बेटा साइन 30 डिग्री लगाएंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 इक्वल टू ए से बी गिवन है 1.5, और ए से सी मेरे को नहीं पता बेटा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर आ गया। सीधी सीधी बात यह है कि छोटे बच्चों वाली जो स्लाइडर है उसकी लेंथ निकल के आ गई 3 मीटर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये बुड्ढों वाली, बड़े बच्चों वाली, इन ट्रायंगल पी क्यू आर।
पी क्यू आर ट्रायंगल में भी बेटा साइन थीटा लगा दो, तुम लोग बात ही कर लिया करो, है ना, बात कर लिया करो। तुम बेटा अलग बैठा कर, वैष्णवी अलग बैठा कर, ये घर में खूब पढ़ती है, ये इसके टेस्ट में भी मार्क्स आते हैं, स्कूल में भी आ जाते हैं, घर में पढ़ लेती है, और तुम नहीं पढ़ पाती। तुम यहाँ भी नहीं पढ़ती हो, घर में तो वैसे ही नहीं पढ़ती। तो यहाँ पे लगाएंगे बेटा हम लोग साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 पी क्यू। पी क्यू बेटा मेरे को नहीं पता, मैंने गलत लिखा कुछ इसमें, नहीं मैंने सही लिखा, पी क्यू है। पी क्यू की वैल्यू बेटा 3 है, और पी से आर मेरे को नहीं पता है, पी से आर मेरे को नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर इक्वल टू आ जाएगा 3 × 2/√3। डिनोमिनेटर में रूट चाहिए नहीं होता है, डिनोमिनेटर में रूट चाहिए नहीं होता है। देखना बेटा पी आर इक्वल टू आ गया, ये पहली बात तो डिनोमिनेटर में मेरे को √3 पसंद नहीं है, तो मैं इसको रेशनलाइज भी करूंगा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल आ गया बेटा 3 × 2 × √3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, और अच्छे से लिखो तो 2√3। बेटा √3 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोलो, 1.73 पुट कर दो, 1.73 पुट कर दो। ये बेटा तुम्हारे पास में आ गई, इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन कर लो अच्छे से, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखो तो बुक का कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। सारे बच्चे रीड करो, डायग्राम खुद बनाओ तो एक बार ट्राई करो, मैं चेक करता हूं। देख बेटा क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें दे रखा है तुम्हारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो पहले सबसे पहले बेटा एक टावर बनाओ, टावर तो तुम ऐसे ही बनाओगे, ले बच्चा मैंने एक टावर ये बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को तुम देख रहे हो, इसका मतलब तुम पक्का यहां नीचे ही हो कहीं। कहां से देख रहे हो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से देख रहे हैं। मान ले बेटा या तो तुम यहाँ पे ग्राउंड पे हो या फिर यहाँ पे हो, मान लो तुम यहाँ पे हो, तो यहाँ से तुमने क्या किया, इस जगह से तुम टॉप ऑफ द टावर देख रहे हो। कितना एंगल तुम्हारा बढ़ रहा है, 30 डिग्री एंगल बढ़ रहा है। अच्छा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ऐसा तो बोला नहीं टॉप ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, तो टावर के पैर कहाँ हैं, नीचे ही तो हैं। यहां से लेके ये जो पॉइंट था वो 30 मीटर अवे है, तो ये बच्चा बन गया तुम्हारा 30 मीटर। ये बन गया ए बी और सी, ए बी सी सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तुम इसमें चाहते क्या हो, तुम चाहते हो हाइट ऑफ द टावर, तो लेट हाइट ऑफ द टावर इज ए बी। हाइट ऑफ द टावर को बच्चा मैंने ए बी कंसिडर करा। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, मेरे को बेस पता 90 और थीटा की जो लाइन होती है वो बेस है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और 3 ही लगाते हैं यार, या तो साइन या कॉस या tan। इस चैप्टर में 3 लगाते हैं, उसी से काम चल जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी कितना है बेटा पता नहीं, और बी सी कितना है 30 है। ये 30 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे को बेटा डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं है, तो रूट से क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। जब रैशनलाइज सिंगल नंबर से करते हो तो माइनस प्लस कुछ नहीं आता है, सिंपली √3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ए बी इक्वल टू लिख सकता हूँ 30/√3। एक √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक बच्चा नीचे कर दिया, तो नीचे बन गया 3, √3 × √3 3 होते, 3 से मैंने इसको कट्टी पिट्टी कर दिया, तो tan√3 आंसर आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 10 × 1.73,
10 का मल्टीप्लाई किया तो 17.3 मीटर बेटा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 17.3 मीटर। अच्छे से लिख लो इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इतना मस्त सवाल है, दिल खुश कर देगा। तुम बस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद सारे बच्चे अपना अपना डायग्राम बनाओ और बोलोगे भी, है ना, समझाओगे, अपना अपना बनाओ। तो ये पेड़ पौधा जो भी है, बहुत मस्त सवाल है, करो। अभी बैच बंद करके गया है, इतना गंदा गंदा बता के गए हैं वो लोग, इतना गंदा बता के गए हैं। एक ने तो आंधी में पेड़ ही उड़ा दिया ऊपर, है ना, तो वो बताना है। अब सुनो बेटा, देखो यहाँ पे सीन ऐसा था, सारे बच्चे पहले एक बार देख लो, डायग्राम को देख लो क्या है। ये ट्री था तुम्हारे पास में एक अच्छा सा, आंधी आई, टूट गया। ये कहीं टूटा है नारियल का पेड़, और टूट के बेटा क्या हुआ है, ये ऐसे गया गया यहां चिपक गया। आगे देखना क्या हुआ है सीन। ये टूटा और ये गया चिपक गया, यहां से टूट के बेटा यहां लग गया आके। फिर से देखो, ये भाई साहब ऐसे थे, गया गया गया, और ये यहां इसकी जो भी है ना पत्ते पोम यहां चिपक गए। एक बार और देखना, ले बेटा, ये गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा पहली बार पेड़, अच्छा ठीक है। अब सुनो बेटा, ऐसे पेड़ टूटते हैं, तुम लोगों को उस क्लास में भी पूछ रहे थे बच्चे ऐसे कब टूटता है। मैं अपनी दीदी के यहाँ जा रहा था, मजाक नहीं कर रहा, आम का पेड़ ऐसे ही टूटा था। तो मैं गाड़ी रोकी, पहले तो आम तोड़े, आम अच्छे थे, आम तोड़े के रख लिए, चले गए। उस बीच में जो जगह थी उसमें से निकल गए। होता है कई बार, ऐसा होता है कि पेड़ टूटते हैं, यहाँ से टूट के ऐसे गिर जाते हैं। अभी ये जो गोल चक्कर है ना, पहला वाला इधर वाला, इस गोल चक्कर पे एक पेड़ टूटा था, अभी कुछ बारिश हुई थी, टूटा था ना, तो वो भी ऐसे ही टूटा था बेटा वो। हाँ, लेकिन इतनी इतने क्यूट तरीके से नहीं टूटा था वो थोड़ा ऐसे टूटा था कि यहाँ से लेके मतलब यहाँ से टूटा तो ऐसे ऐसे भी हो गया था, पैराबोला बन गया था वो। अब सुनो बेटा, ये टूटा, अब जितना ये टूटा है उतना ही तो यहाँ चिपका है आके, जितना ये टूटा है इतना ही। तुम्हें पूरी हाइट पूछी तो एक तो ये निकालोगे और एक ये निकालोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यही तो कहानी है। तो सबसे पहले तो बेटा जो ट्रायंगल तुम लोगों ने बनाया है सारे बच्चों ने, और ये जो एंगल बनाया है इसने 30 डिग्री बनाया। और क्या दे रखा है, कहता है कि जहाँ उसके जो टच की है ना टॉप को, वो डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। डिस्टेंस बेटा कितनी गिवन है, 8 मीटर गिवन है। मेरे पास में ये पूरा पूछा है कि बताओ ये टोटल लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम ये वाला बनाना चाहो, वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। डायग्राम बना लो पहले अच्छे से, ऐसे ही डायग्राम बना लो बेटा। अब डायग्राम के बाद की कहानी बड़ी आसान है। कैलकुलेशन बड़ी है, मैं उसको छोटा कर दूंगा, टेंशन मत लो। देखो क्या करना है, सबसे पहले बच्चा मैंने लिया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CAD। अगर मैं CAD ट्रायंगल ले लूं तो मेरे को तो CA से मतलब है ना, क्योंकि ये हाइट निकला है और CD निकला है, मेरा काम हो गया। क्योंकि जितना CD है उतना ही तो BC है, जितना ये BC है उतना ही तो CD है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें लगाऊंगा बेटा साइन, साइन नहीं लगाऊंगा, tan थीटा लगाऊंगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा CA डिवाइडेड बाई AD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3। tan 30 इज 1/√3। और CA बेटा नहीं पता, लेकिन AD जरूर पता है, 8 है। 8 इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, 8/√3 इक्वल टू आ गया CA। चलो, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं इसको रैशनलाइज करूं, कर भी सकता हूं, ठीक है, या कर दो, लाओ कर ही दो, तो क्योंकि तुम लोगों की आदत में है ना, इसको रैशनलाइज कर ही दे रहा हूं। √3 से ऊपर नीचे बेटा कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, करने के बाद जो आया वो आया 8√3 डिवाइडेड बाई 3। ये CA आ गया। मैंने इक्वेशन नंबर इसका 1 नाम लिख दिया, इक्वेशन नंबर मैंने इसको 1 लिख दिया। इसके तुरंत बाद में अब हम लोग लेंगे
नहीं यही लेंगे, उसमें साइन थीटा लगा दो या कॉस लगा दो ना, साइन क्यों लगा रहे हैं? सुनो छोटू, कॉस लगा दो ना, ये तुम्हारे पास पहले से ही 8 पता है, ये गंदा भी लग रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है, तो कॉस लगाओ। अब लगाएंगे हम लोग cos 30 डिग्री क्या होगा? कॉस होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज CD, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ए से डी मेरे को पता है 8 है, सी से डी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू सी डी, √3 इंटू सी डी इक्वल टू आ गया बेटा 2 इंटू 8। ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड करेंगे तो सी डी इक्वल टू आ गया बेटा 16, सीधा लिख दे रहे, ठीक है। ये आ गया 16 अपॉन √3। √3 डिनोमिनेटर में है तो क्या करें, रेशनलाइज भी कर दो, एक √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, एक नीचे, तो 16 √3/3 आ गया, ये सी डी आ गया। सेकंड इक्वेशन देख बेटा, तुम्हारे पास में सी ए आ चुका, सी डी आ चुका, क्या तुम ए बी नहीं निकाल सकते हो? देयरफॉर जो ए बी होगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी ए प्लस बी सी। अब यहां देखना बेटा, जो सी डी है, जितना सी डी है उतना ही तो बी सी है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसको प्लस कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे 8√3/3 प्लस 16√3/3, इन दोनों में देखो डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये बन गया 24√3, अच्छा ये 3 से कट हो गया, 8√3, √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना 13.84 मीटर बेटा राइट आंसर है। ये तुम्हारे पास में आ गई हाइट ऑफ द ट्री। ये अच्छा सवाल था, ठीक है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से करो तो बेटा। हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी लिखो बेटा। क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद डायग्राम बनाओ बेटा, इसका ट्राई करो। चलो एक बच्चे का सही है एसवी का, ठीक है। चलो अब सुन बेटा, डायग्राम इसका तुम लोगों ने पता नहीं क्यों गलत बना रहे हो। एक बात बता, क्या दे रखा, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तुम लोगों ने देखा होगा होता क्या है सीन बेटा, दिल्ली में खासकर छतों पे लोग टावर लगवा देते हैं, देखा है क्यों लगवाते हैं? उसके दो फायदे हैं और नुकसान भी हैं। फायदा ये रहता है कि चुप, तुम्हारी कौन सी कनेक्टिविटी सही हो जाएगी, तुम्हारी छत पे टावर हाथ है भाई, पूरा सुनना, कनेक्टिविटी के चक्कर में टावर लेके घूमोगे। सीन ये रहता है कि छत पे, जिसकी छत पे लगता है तो वो जो टावर कंपनी होती है वो पर मंथ कुछ रेंट पे करती है और अच्छा पे करते हैं, ठीक है। इतना नॉर्मल कोई रेंट जो हाउस का होता है उससे ज़्यादा पे होता है, तो एक तो ये है। अच्छा तो ये तो हो गया जो लगवाते हैं उनकी फ़ायदा। अच्छा अब जो कंपनी लगाती है उसकी क्या फ़ायदा है? उसको एक ये फ़ायदा है, ग्राउंड पे अगर लगा रहे हैं तो क्योंकि टावर की हाइट तो उतनी चाहिए उन्हें अच्छी खासी, जब किसी की छत पे लगाते हैं तो छत तक तो पहले ही बनी है, थोड़ा सा लगा दिया, ऊपर मशीनें लगा दी, थोड़ी सी हाइट कर दी, हो गया उनका काम, तो उनकी कॉस्टिंग बच जाती है। दूसरा चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी पर्पज़ से भी उनकी थोड़ी सी, जब किसी की छत पे होता है ना तो उतना ज़्यादा चोरी वोरी होने का डर कम रहता है चीज़ों का, तो छत पे आराम से चीज़ें चलती रहती हैं। ग्राउंड पे रहेगा तो ग्राउंड पे ज़मीन उसको लेनी पड़ेगी और वो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, वो तो करोड़ों में पड़ेगी, फिर टावर लगाएगा, फिर वहाँ पे 2 गार्ड रखो उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो कुछ ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है, तो इसलिए छत पे लगवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसके थोड़े से डिसएडवांटेज ये भी होते हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, ये होता है रेडिएशंस का थोड़ा इशू रहता है बेटा, जो लोग नियर बाई रहते हैं ना तो उनके लिए हाल, और दूसरा ये रहता है थोड़ा साउंड वगैरह भी रहता है लिटिल बिट, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता, आजकल मशीनें इतनी अच्छी हो गई हैं कि साउंड नहीं करती हैं। अच्छा तो वैसा ही सेम सीन यहाँ है कि एक तुम्हारे पास में बच्चा एक बिल्डिंग है, मान ले बेटा ऐसी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मैं थोड़ा सा ऐसे करके बना दे रहा हूँ, लिटिल बिट ऐसी बना दी, ठीक है। ये तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर बनाना मैंने ये बना दिया,
ये बड़ा टेढ़ा टावर बन रहा है, मोमबत्ती नहीं है बेटा, टावर है, ठीक है। ये टावर है, तुमने ग्राउंड से देखा, क्या दे रखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ऊपर, बॉटम ऑफ द टावर, ट्रांसमिशन टावर। तो बेटा यहां से जब तुम देख रहे हो तो एक बार तो ये ट्रांसमिशन टावर के तुम बॉटम को देख रहे हो और एक बार बेटा इसके तुम टॉप को देख रहे हो। जब तुम एंगल तो यहीं से बनेगा ना ग्राउंड से, तो एक बार एंगल कितना बन रहा था 45 डिग्री, ये कम वाला एंगल 45 डिग्री है और बड़ा वाला एंगल कितना हो गया बेटा 60 डिग्री हो गया। आगे दे रखा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट ऑलरेडी गिवन है 20 मीटर है, तो ये जो हाइट है ना बेटा ये 20 मीटर हो गई, यहां से लेके यहां तक की हाइट तुम्हारी 20 मीटर हो गई। ऐसे लिखो ए बी सी डी। डायग्राम बिल्कुल सही बना। अब डायग्राम में जब भी तुम जब भी लगाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमेशा कहां लगाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाओगे बेटा। तो इसमें ढूंढ ढूंढ के बताओ कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल है। एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, दो है। ऊपर वाले का मतलब ये नहीं सोचना बेटा, ये नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है, पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, एक बार छोटा वाला। तो मैं लूंगा, यहां लिख लेता हूं बेटा, इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी ट्रायंगल में सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूं लेट सी डी, सॉरी कुछ नहीं एज्यूम कर रहे, सब कुछ है। ये मेरे पास 20 है, ये सी डी निकाल लेते हैं बेटा। तो इसमें मैं tan थीटा लगाऊंगा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू होगा बी सी डिवाइडेड बाई सी डी। tan 45 1 होता है, बी सी बेटा 20 है, सी डी पता नहीं मेरे को, तो सी डी इक्वल टू आ गया तुम्हारा 20 मीटर। किसी को कोई आपत्ति? जब सी डी आ गया तो अब बड़ा वाला ले लो, अब ले लो इन ट्रायंगल ए सी डी, बड़ा ट्रायंगल। तो बड़ा ट्रायंगल जब लोगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे, मैं सेम लगा रहा हूं बेटा tan थीटा, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा ए सी डिवाइडेड बाई सी डी, और tan 60 की वैल्यू होती है तुम्हारी √3। ए सी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई सी डी। सी डी हम लोगों ने अभी गरम गरम निकाला 20, यहां आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी बेटा, हाँ तो कर रहे हैं। तो 20√3 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। बी सी की वैल्यू बेटा 20 की बिना, 20 को लेफ्ट में लाएंगे तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू ए बी 20। अच्छा ये कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने सबसे अच्छा तरीका ये रहता है ना कि 20 कॉमन ले लो, बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू ए बी। अगर √3 की वैल्यू होती है 1.73, इसमें से 1 चला भी जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 0.73। आपस में कर दो इनका मल्टीप्लाई, 14.6 मीटर बेटा ये आ गई। देयरफॉर लिख दो लास्ट में, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 14.6 मीटर। ये करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया बेटा, कर लो अच्छे से इसको, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो।